भोले बाबा को सुमिर के धरि चरणन में ध्यान। कृपा दृष्टि निक कीजियो, सो शरण है विनय कुमार। आदरणीय श्रोतागण, महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा ये हम आप तक लेकर के चल रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। हिमालय पर्वत पे एक गरीब इंसान झोपड़ा बना करके रहता था। एक पत्नी और एक बच्चा, केवल 3 प्राणी रहते थे। वो शिकार करके अपना पेट पालते थे। एक दिन वो शिकारी शिकार करने के लिए चला, लेकिन पूरा दिन घूमते हो गया, कोई शिकार हाथ ना आई। रास्ते में देखा कि एक तालाब है, तो उस तालाब पे बैठ गया। तो उसने देखा कि दूर से जानवर आते दिखाई दे रहे हैं। सोचा कि यहाँ जानवर आकर के जब पानी पिएंगे तब हम उन्हें मार देंगे, हमारा भोजन हो जाएगा। बैठ गया। जब बैठ जाता है पेड़ पे, तो पत्ते तोड़ तोड़ करके नीचे गिराने लगा है। सोचा कि इसे जानवर खाने आएंगे तब हम मार देंगे। जब तक एक हिरनी उस वृक्ष के नीचे आई, तो शिकारी ने तीर ताना। आजू देखी हिरनी को तभी शिकारी, लौतर कस से तीर निकारी। कोई धनुष बाण पे लो चढ़ाई, मारन को वो भो तैयार। मारने को जब तैयार हुआ तो हिरनी को आभास हो गया कि मुझे कोई मारने जा रहा है। तो उसने देखा, उस शिकारी से कहा, भैया मुझे मत मारो, मेरा पति और एक बच्चा घर पे हैं, हमें उनके लिए पत्ते ले जाना है और मैं लौट करके आऊँगी तब तुम मुझे मार देना। हिरनी को बनता हुआ देख करके शिकारी अचंभे में पड़ गया। उसे मंजूर हो गई। कहा ठीक है। 4 पहर का वादा करी गई। जब तक देखा दूसरा हिरन दौड़ता हुआ आ रहा है। शिकारी ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, निकाला तीर, फिर तान दिया। जब तक वो भी कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मुझे मत मारो, मैं पत्ते लेने के लिए आया हूँ, अपनी पत्नी और मेरा एक बेटा है, इसके लिए मैं लौट करके आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। शिकारी कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे पत्नी और बच्चा कई दिनों से भूखे हैं और आज रात तुम्हें तो मेरा भोजन बनना पड़ेगा। लेकिन वो वादा कर करके चला जाता है। जब तक उसी हिरनी का बच्चा फुदकता हुआ आया, वो भी वही बात कही, तो शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। अब वो 4 पहर का वादा कर गया, लेकिन वो पूरी रात वहीं पर बैठा रहा और जो पत्ते तोड़ तोड़ करके गिराता था, वो भगवान के सहयोग बस भोले बाबा के ऊपर वो पत्ते गिरते रहे। अनजाने में पूरी रात वो पूजा करता रहा। जब ये सब देखा तो शिकारी का हृदय कोमल हो गया, दया उत्पन्न हो गई। सभी जीव जंतु बड़े ही प्रसन्न हुए हैं और वो अपना प्रस्ताव करते हुए अपने घर वापस लौट जाता है।